तो एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर फाइंड करना है जो 2 डिजिट का नंबर है और लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट क्या होता है? 99। क्या होता है? 99 होता है। अब 99 है कि नहीं है ये आपको देखना पड़ेगा। 99 अगर 99 नहीं है तो इसका मतलब उससे छोटे ही नंबर मिलेंगे, या तो 97 होगा, या तो 96 होगा, या 95 होगा। कौन सा नंबर होगा ये हमको देखना है। तो यहां पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, किसी भी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाते हैं। तो सपोज करिए जैसे 1 का स्क्वायर हम निकालें, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो 1 का स्क्वायर निकलेगा। 1 स्क्वायर मीन्स हो गया 1 इंटू 1 मीन्स कितना हो गया? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू 2, 2 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। 3 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 3 जा 9। 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16। 5 स्क्वायर क्या होता है? 5 इंटू 5 इक्वल 25। एंड 6 स्क्वायर इक्वल होता है 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। ये होता है। अब 7 स्क्वायर क्या होता है? इक्वल हो गया 7 इंटू 7 इक्वल 49। 8 स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 इक्वल क्या आ जाएगा? 8 8 जा 64। 9 स्क्वायर इक्वल होता है 9 इंटू 9 इक्वल टू 9 9 जा 81। अब 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10 इक्वल टू 10 10 जा 100। और भी नंबर अगर हम देख लें, 11 स्क्वायर इक्वल टू 11 इंटू 11 इक्वल हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 जा 121। अब 12 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दें, 12 2 जा 24 की 4 करी 2, 12 1 जा 12 2 14, 144। 13 स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 इक्वल 13 13 जा कितना होता है? 169। 14 स्क्वायर इक्वल 14 इंटू 14, तो 14 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 4 जा 56 की 6 करी 5, 14 1 जा 14 5 19, 196। अब 15 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 15 इंटू 15 इक्वल हो जाएगा 15 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। माने ऐसे नंबर से निकलते जाते हैं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर हम निकालते हैं तो उससे जो नंबर मिले 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121, ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे 1 के बाद 2 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4 और 9 के बीच में जो नंबर्स हैं 5 6 7 8, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 9 और 16 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये जो काउंटिंग में है कि ये नंबर्स आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे और भी हम निकालते जाएं, ऐसे और भी निकालते जाएं तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इसमें अगर हम देख लें तो 8 स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64, 64 होता है। अभी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर नहीं है। 9 स्क्वायर क्या होता है? 9 स्क्वायर होता है 9 9 जा 81, कितना होता है? 81 होता है। और 10 स्क्वायर कितना होता है? 100, कितना होता है? 100। तो देखिए इसके बाद ये बड़ा नंबर आ गया। तो ये किसके किसके बिटवीन? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है हमारे, कौन कौन से नंबर है? तो ये जो नंबर आ रहा है आपका 64 आपका छोटा है। 81 2 डिजिट नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके पास सीधे 100 है। 81 के बाद सीधे 100 है। 100 3 डिजिट नंबर है।
तो जो 81 है 2 डिजिट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो 2 डिजिट का कितना है 81 है। तो यहां पर फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो जो 81 आया, तो अब हमने किसका किसका स्क्वायर करके देखा भाई, 10 का स्क्वायर किया और 9 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर किया, इनका स्क्वायर किया, तो इससे आपका क्या आ रहा है, कम आ रहा है। कैसा आ रहा है, ये आपका कम आ रहा है, और जब ज्यादा करते हैं तो 3 डिजिट वाला आ जाता है। और 81 से अगर हम कम करते हैं तो 64, ये 8 स्क्वायर आ जाता है 64, ये कम हो गया और ये आपका ज्यादा हो गया। मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, यहां पर अगर हम देख लें कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो क्या हो गया, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, तो इसमें अगर हम कंपेयर करें तो 81 हो गया। कौन सा हो गया 81, और ये लेस देन है 100, और किससे ग्रेटर देन है 64। माने जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 परफेक्ट स्क्वायर आपने डायरेक्ट लिख दिए कि जो 81 से 81 क्या है 64 से बड़ा है और 100 से छोटा है। तो जब 100 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कंटिन्यूअस जो आपके नंबर्स लिखे वो लिखे हैं, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा हो जाएगा 81 हो जाएगा। इनमें से कम वाला तो हो नहीं सकता 81 से, ज्यादा वाला 3 डिजिट का नंबर मिल रहा है, तो इसका मतलब कौन सा नंबर हो जाएगा, तो हो जाएगा द लार्जेस्ट परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, क्या हो जाएगा ऑफ 2 डिजिट्स इक्वल हो जाएगा 81। कौन सा आ जाएगा 81, ये आंसर हो गया आपका। अब इसको देखिए, ये अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, तो इसमें सीधे देख करके कौन सा लार्जेस्ट आपका बैठ रहा है, तो 81 बैठ रहा है, तो 81 आपने राइट कर लिया। अब 3 डिजिट अगर निकालना है तो 3 डिजिट वाला भी आपका लार्जेस्ट वाला क्या हो जाएगा 3 डिजिट निकाल लेंगे। लेकिन इसको जो करने का एक अलग मेथड है जो आगे आपको मिलेगा, जो आगे मेथड मिलेगा वो सेकंड मेथड से आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड का यूज करके, क्योंकि मेथड के थ्रू ही आपको करना होगा। ये तो आपने सीधे निकाल लिया 81, तो सेकंड मेथड इसमें कौन सा अप्लाई होगा, तो सेकंड मेथड में आप देखें तो जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट्स व्हिच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता क्या है, द लार्जेस्ट, इसको देखिए सॉल्व करेंगे, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर कौन सा होता है 99, क्योंकि उसके बाद 3 डिजिट वाला नंबर मिल जाता है। इसका मतलब है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 99, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होता है। माने 99 तो अब जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, ये तो जरूरी नहीं है, उससे कितना कम है, क्योंकि उसके बाद अगर 1 भी जोड़ देंगे इसमें, अगर 1 इसमें ऐड कर देंगे, 1 भी ऐड कर देंगे तो 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें हमें कम करना पड़ेगा, तो कितना कम करना पड़ेगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं कि इस 99 का स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। किससे, डिवीजन मेथड से 99 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा डिवीजन मेथड से। तो अब डिवीजन मेथड का कैसे यूज करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कैसे हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखें 99 आया, इन नंबर्स का जो पेयर बन गया, माने डिजिट्स का पेयर बना, तो 2 डिजिट्स का 1 पेयर बन गया, 99 हो गया। अब 99 के लिए वो नंबर ढूंढिए, 99 के लिए वो नंबर ढूंढिए
जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए या इससे ज्यादा ना हो। तो आप देखते जाएं, 1 से स्टार्ट कर दें, चाहे 1 1 जा 1 कम है, माने अधिक से अधिक बार आपको देखना होता है। 2 2 जा 4 कम है, 99 से तो कम है। 3 3 जा 9, 99 से भी कम है। 4 4 जा 16, ये भी कम है। 5 5 जा 25, ये भी कम है। 6 6 जा 36, ये भी कम है। 7 7 जा 49, ये भी कम है। 8 8 जा 64, वो भी कम है। 9 9 जा 81, ये भी कम है। 9 9 जा 81 जो आ रहा है वो भी कम है। 10 10 जा 100 ज्यादा हो जाता है, तो 10 में ज्यादा हो जाता है तो 9 वाला लेंगे। कौन सा नंबर लेंगे यहां पर? 9, डिवाइजर में लेंगे 9। 9 यहां लिखेंगे तो 9 इसके कोशेंट में भी लिखेंगे 9। अब 9 9 जा 81, देख कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं देखना है। 9 9 जा 81 हो गया। अब 9 में 1 माइनस किया 8 आ गया। 9 में 1 माइनस किया कितना हो गया? 8, और 9 में 8 माइनस किया 1। अब और नंबर तो है नहीं उतारने के लिए, बस केवल इतना है जो रिमाइंडर बच गया है। ये आपका रिमाइंडर 18 बच गया। क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। तो डिवीजन मेथड से इसको किया, ये रिमाइंडर बच गया। 9 9 जा 81, 99 में 81 माइनस किया तो कितना आ गया? 18 रिमाइंडर हो गया। ये जो नंबर बचा है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई नंबर माइनस करना पड़ेगा, तो ये जो सब्ट्रैक्टिंग नंबर है आपका, जो सब्ट्रैक्टेड नंबर, जो सब्ट्रैक्टिंग नंबर जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें, तो वो सब्ट्रैक्टिंग नंबर हो जाएगा ये 18। कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्टिंग नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर निकालने के लिए 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए तो उसमें नंबर में कम ही करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा, प्लस नहीं कर सकते। प्लस करने पर वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो जब माइनस करना पड़ेगा तो वो नंबर सब्ट्रैक्टिंग नंबर कहां से लाएंगे? जो इसका रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 18। तो सब्ट्रैक्टिंग नंबर इक्वल हो गया 18 सब्ट्रैक्टिंग नंबर आ गया। तो जब 18 सब्ट्रैक्टिंग नंबर आ गया तो वो लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? जो 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर था उससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो द लार्जेस्ट, अब जो रिक्वायर्ड नंबर है उसको देख लें, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इक्वल। अब कौन सा बनेगा जाकर के? ये बनेगा सब्ट्रैक्टिंग नंबर हमारा निकल आया, इसको लार्जेस्ट 2 डिजिट जो नंबर है 99, उससे हम 18 को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 9 में 1 माइनस करेंगे 81 आ गया। यही आंसर हो गया आपका। क्या हो गया? यही आंसर। इसी मेथड से आपको सॉल्व आगे करना होगा, क्योंकि डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो उसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो सब्ट्रैक्टिंग नंबर हो जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग नंबर को जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है उससे हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा निकल आएगा जो रिक्वायर्ड नंबर है, द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इक्वल टू हो गया 81। यही आंसर हो गया। ऐसे आपको ओरल लिखना पड़ेगा कि आपने देखा हो करने के बाद में फिर देखा कौन सा नंबर ऐसा पड़ रहा है जो लार्जेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 81 है। 81 है तो 81 राइट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। माने जो परफेक्ट स्क्वायर है ऐसा 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, वो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि आपके 1 का स्क्वायर और ये करने पर आपको मिल गया इस तरह से। अभी 225 तक आया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और आगे बढ़ाते जाएं 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर। अगर 20 के स्क्वायर करेंगे तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। भाई 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 25
625 हो जाएगा, 625। वो भी 3 डिजिट नंबर है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। और आगे करें तो 30 का स्क्वायर अगर करें तो 30 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अभी ये 3 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर नहीं है। 31 का स्क्वायर करें, फिर 32 का स्क्वायर करें तो 31 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा। अगर 31 का स्क्वायर करते हैं, सपोज करिए ऐसे ऐसे करके 31 का स्क्वायर करते हैं तो ये निकल आएगा 31 इंटू 31, 31 बन जा 31 की 1 कैरी 3, 31 3 जा 93 और 93 में 3 प्लस किया तो 96 हो गया, तो 961 आ गया। अब 32 स्क्वायर करेंगे, अभी तो देखिए 3 डिजिट का नंबर आ रहा है। 32 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 आ गया। तो यहां पर 32 2 जा 64 की 4 कैरी 6, 32 3 जा 96 और 6 102, ये आपका 4 डिजिट का नंबर मिल गया। 32 के स्क्वायर में 4 डिजिट का नंबर मिल गया। तो यहां पर आपने देखा जैसे सॉल्व करके कि जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड से आपने सॉल्व किया, जो फर्स्ट मेथड अप्लाई किया उसमें जो 31 का स्क्वायर आ रहा है, 31 का स्क्वायर कितना हो गया, 31 इंटू 31 कितना निकल आया, 961 आ गया। और 32 का स्क्वायर कितना हो गया, 32 इंटू 32 हो गया 1024, ये आ गया। तो अब बताइए 32 का स्क्वायर करने पर 1024 हो जाता है, 31 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाता है, 961। माने इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। तो जो आपका आ रहा है द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इक्वल क्या निकल आया, 961 निकल आया। यही आंसर हो गया। अब इसका अगर सेकंड मेथड हम अप्लाई कर लें जिससे आपको निकालना है, ज्यादातर आपको उसी से निकालना होगा, ये तो आप ऐसे करके निकाल रहे हैं। तो सेकंड मेथड में क्या है कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको राइट कर लें, द लार्जेस्ट, भाई इसको सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड से, तो द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स नंबर आपको पता है कौन सा होता है, 999 माने 999 लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा, 1000 हो जाएगा, 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यही है। अब इसका 999 का स्क्वायर रूट किसके थ्रू निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। इसमें पेयर बना लें तो पेयर देखिए इधर से बनता है 999 है, जैसे 999 ये लिखा हुआ है। पेयर जो बनाएंगे माने 2 डिजिट्स का बना दें तो ये लास्ट से बनाना शुरू करेंगे, एक पेयर बन गया, ये सिंगल बच गया 9, क्या बच गया 9 सिंगल बना। माने डिवीजन मेथड से हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, मेन चीज ये है। 9 आया, 9 के लिए नंबर ऐसा ढूंढिए कि उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए या 9 से ज्यादा ना हो। तो 1 1 जा 1 नहीं आया, 2 2 जा 4 नहीं आया, 3 3 जा 9 आ गया, 3 इंटू 3 3 3 जा 9। तो यहां पर 3 राइट करेंगे और कोशेंट में भी 3 राइट कर देंगे। अब 3 3 जा 9, 9 से 9 को माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा। अब आगे उतारेंगे नंबर, तो उतारने में क्या था, जो जनरल डिवीजन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं 1 1 डिजिट उतारते हैं। पहले एक डिजिट उतारी गई, उसको डिवाइड किया गया, फिर इसके बाद फिर जो बचा फिर नेक्स्ट डिजिट, तो 1 1 डिजिट करके उतारते हैं। लेकिन इसमें पेयर उतरता है, तो इसमें जो पेयर बन रहा है 99 पूरा उतरेगा। क्या होगा, 99 पूरा उतारेंगे। अब इसमें क्या प्रोसेस होगा, डिवाइजर में क्या चेंजेज होंगे, तो डिवाइजर जितने बार डिवाइड किया है
3 से 3 बार डिवाइड किया ना, तो ये जो जितने बार डिवाइड किया है ये इसमें ऐड हो जाएगा डिवाइजर में। तो जब ऐड हो जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इसका मेथड चेंज हुआ क्या, अब 6 से डिवाइड नहीं कर देना है, अभी देखना कितने टाइम्स डिवाइड होगा। तो जितने टाइम्स डिवाइड करेंगे उसको यहां भी रखेंगे, उस नंबर को उसको यहां भी रखेंगे, यहां रख देंगे और कोशेंट में भी रखेंगे। तो यहां बन जाएगा जो जितने बार डिवाइड होगा वो नंबर हो जाएगा फुल नंबर, उससे 1 माने जो भी यहां पर कोशेंट होगा जितने बार डिवाइड किया वो नंबर रखा गया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सपोज करिए कि आपने 1 टाइम डिवाइड किया, तो यहां पर क्या बन जाएगा 6 के बाद 1 रखेंगे तो ये 61 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 61। और यहां पर कितना आ जाएगा कोशेंट में 1 टाइम, तो 61 इंटू 1 कितना हो जाएगा 61 बन जाए 61 आ गया। तो ये तो कम आ रहा है, इससे आ रहा है ना। अब 2 टाइम्स और बढ़ा कर देख लीजिए, तो 1 के बजाय अब 2 टाइम्स डिवाइड करिए, तो जब 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो यहां 62 बन जाएगा। यहां के लिए क्या लिखा जाएगा 2, तो 62 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 हो गया। तो ज्यादा हो गया 2 टाइम्स में, तो 1 टाइम डिवाइड होगा 1 यहां भी रखेंगे 1 यहां भी रखेंगे, 61 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 61। माइनस करेंगे तो 9 में 1 माइनस किया 8, 9 में 6 माइनस किया 3, 9 में 1 माइनस किया तो कितना आ गया 8 हो गया, और 9 में 6 माइनस किया 3 हो गया। अब ये 38 अब कुछ उतारने के लिए नहीं है, 38 आपका रिमाइंडर हो गया। क्योंकि ये जो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है उसमें से ऐड नहीं कर सकते हैं किसी नंबर को, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग नंबर कौन सा हो जाएगा जो रिमाइंडर बच रहा है, तो ये सब्ट्रैक्टिंग नंबर हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग नंबर कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग नंबर हो जाएगा इक्वल 38। यही आ गया। तो अब जो रिक्वायर्ड है नंबर कौन सा, द लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। अब केवल लार्जेस्ट नंबर नहीं, लार्जेस्ट डिजिट नंबर नहीं, लार्जेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। अब ये कौन सा बन गया आपका 3 डिजिट्स का, तो जो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर था आपका कौन था 999, इसमें से माइनस करेंगे किसको, जो सब्ट्रैक्टिंग नंबर आ गया, जो रिमाइंडर था 38, माइनस कर लीजिए कितना बन जाएगा 9 में 8 माइनस करेंगे 1, 9 में 3 माइनस करेंगे 6, 961। यही आंसर हो गया। देखिए इससे भी 961 आ रहा था और इससे भी आ गया। तो आपको जो कैलकुलेशन करना है फिर बाद में इसी से करना है। अभी तो आपने ओरल जैसे कर लिया तो कर लिया, लेकिन इसको इससे करना है। तो एक्सरसाइज 3A कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3B स्टार्ट करेंगे।